ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। सृष्टि के आरंभ से ही धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता आया है। जहां एक ओर सत्य, करुणा और वेदमार्ग मानव को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, वहीं दूसरी ओर मोह, अहंकार और कुतर्क पतन का कारण बनते हैं। आज हम पद्म पुराण के उस अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां यह प्रश्न उठता है कि जो राजा स्वयं एक महात्मा पुरुष से उत्पन्न हुआ हो, जो प्रजापालक और धर्मज्ञ हो, वही राजा धर्म का त्याग कर पाप के मार्ग पर कैसे चल पड़ा। नैमिषारण्य के पवित्र वन में महर्षि शौनक के नेतृत्व में स्थित ऋषिगण जब इस गूढ़ रहस्य पर विचार करते हैं, तो वे सूत जी से यह प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, जब राजा वेन की उत्पत्ति स्वयं महात्मा पुरुष से हुई थी, तो फिर उन्होंने धर्ममय आचरण को त्याग कर पाप में मन क्यों लगाया? ऐसा कौन सा कारण था जिसने उन्हें अधर्म के पथ पर अग्रसर कर दिया? तब सूत जी गंभीर होकर कहते हैं, हे महर्षियों, राजा वेन किस प्रकार छल, कुतर्क और अहंकार के वशीभूत होकर वेद, यज्ञ, दान और सनातन धर्म का तिरस्कार करने लगे, और किस प्रकार एक छद्म वेशधारी पुरुष ने उन्हें मोह के जाल में फंसाकर संपूर्ण राज्य को पापमय बना दिया। वह संपूर्ण कथा मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। यह कथा केवल एक राजा के पतन की नहीं है। यह कथा है झूठे ज्ञान, अधूरे सत्य और अहंकार से उत्पन्न विनाश की। यह कथा चेतावनी है कि जब शासक ही धर्म से विमुख हो जाए, तो संपूर्ण समाज अधोगति को प्राप्त होता है। आइए पद्म पुराण के इस गहन अध्याय में प्रवेश करें और जानें कैसे राजा वेन का पतन हुआ, कैसे सप्तर्षियों का क्रोध प्रकट हुआ और कैसे अधर्म के अंधकार से धर्म का प्रकाश पुनः उदित हुआ। राजा पृथु के अवतरण के रूप में अब आरंभ करते हैं पद्म पुराण का यह पावन अध्याय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्ममय आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? सूत जी बोले, वेन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हो, वह सब बात मैं बता रहा हूं। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्मवेश धारण किए उनके दरबार में आया। उसका नंगधंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। काख में मोरपंख की बनी हुई मार्जनी, ओघा दबाए और एक हाथ में नारियल का जलपात्र, कमंडलू धारण किए वह वेदशास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहां महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुंचा। उसे आया देख वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। वेन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो, मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्मा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिनस्वरूप जानो। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञानपरायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है? तथा आप किस आचार का पालन करते हैं? ये सब बातें बताइए। जिन बोला, जहां अरहन देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
अब मैं अपने आचार बतला रहा हूं। मेरे मत में यजन्याजन और वेदाध्ययन नहीं है, संध्योपासन भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा, श्राद्ध और स्वाहा अग्निहोत्र का भी परित्याग किया गया है। हव्यकव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञयागादि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलिवैश्वदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से ही बनता और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायुरूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पदंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मेरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहबश क्षयाः तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है? किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है? मिष्टान्न खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृतात्मा को क्या मिलता है, इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दयापरायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या शाद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांतचित्त से सब पर दया करनी चाहिए। फिर हृदय से, मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना डचित है। नृपश्रेष्ठ बेन, माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। बेन ने पूछा, ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गड्ढा आदि नदियों को पुण्यतीर्थ बतलाते हैं। इनका कहना है ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, यह बताने की कृपा कीजिए। जिन बोला, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा। सरोवर और समुद्रस भी जल के आश्रय हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले। पर्वत भी केवल पत्थर की राशि हैं, इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय हैं, उनसे बढ़कर न कोई धर्म है न तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अद्भकुमार राजा वेन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वेन के शासन से संसार पापमय हो गया, उसमें सब तरह के पाप होने लगे। वेन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया।
उसके शासन में ब्राह्मण लोग न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। बेन अपने पिता अडर के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था। वह दुरात्मा न पिता के चरणों में प्रणाम करता था न माता के। वह पुण्य तीर्थ स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि बेन पापी कैसे हो गया। तदंतर एक दिन सप्तर्षि अडभकुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, बेन, दुस्साहस न करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्माधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। आठ पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तर्षियों के यूं कहने पर वेन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अर्हन हूँ। धाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। ब्राह्मणों, मुझ धर्मरूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य ये तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सत्ययुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर म्लेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आठ बेन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। बेन ने कहा, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा वेन को बहुत बढ़ बढ़कर बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तर्षि कुपित हो उठे। उनके शाप के भय से वेन एक बाम्बी में घुस गया, किंतु वे ब्रह्मर्षि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयदूर था। वह निषादों और विशेषतः म्लेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ।